ये मोस्टली आता है, तो इसी का करेंगे। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करेंगे। जानेंगे कि देखिए, सबसे पहले है, उसने कहा था कहानी के लेखक क्या है, तो ये तो आप लोगों को पता है। उसने कहा था कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। देखिए, इसकी एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग ने पढ़ा भी होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें देखिए, सबसे पहले जो है, देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो वो कब और कहाँ हुआ था, तो ये इतना सा देख लीजिएगा। तो ये देखते ही हैं, उनका जन्म 1883 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। और उसके बाद है, देखिए, कि लेखक ने बड़े शहर के इक्के गाड़ीवानों के जवान, ये जवान हो जाएगा, देखिए, जवान की तुलना किससे की है, वो जुबान होता है ना, जुबान, ये जुबान हो जाएगा, जवान हो गया, जुबान होगा, जुबान। लेखक ने बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान की तुलना कोड़ों की चोट से की है। मतलब उनका जिस प्रकार देखिए, कोड़ा चलता है शरीर पे तो बहुत दर्द करता है, उसी तरह उसका मतलब कि इतना, तो ये पूरा जवान जो होता है वो बहुत ही तीखा होता है। देखिए, जवान के कोड़े से घायल व्यक्ति से लेखक ने क्या प्रार्थना की, ऐसे व्यक्ति अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे, घोड़े की पीठ को चाबुक से बुनते हुए इक्के वाले किससे अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, मतलब किसके बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि वे घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थित करते हैं। ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है। जैसे देखिए, यहाँ पे संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ अवतार किसे बताया गया, इक्के गाड़ीवान को संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ का अवतार बताया गया है। उसके बाद देखिए, अमृतसर में उनकी बिरादरी से किसे संकेत किया गया है। देखिए, अमृतसर में उनकी बिरादरी से इक्के गाड़ीवान को संकेत किया गया। अमृतसर के इक्के लोगों को रास्ते से हटाने के लिए कहने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करता है, अमृतसर के इक्के इक्के वाले लोगों को रास्ते से हटाने के लिए बच्चों, खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए है, लड़का दही किस लिए लेने आया था, मामा के केस धोने के लिए दही लेने के लिए आया था। उसके बाद देखिए है कि लड़का ने मामा का नाम क्या था, लड़का का मामा का नाम अरतर सिंह, लड़का के मामा का नाम था, अरतर सिंह जो थे उसके मामा थे। उसने कहा था मैं लड़का लड़की कहाँ पर मिला था, अमृतसर के चौक पर एक दुकान था छोटा सा, वहीं पे वो लोग मिला था। कैसे पता चलता था कि लड़का और लड़की दोनों सिख है, देखिए, लड़का के बालों से और लड़की की ढीले पजामे से यह जान पड़ता था कि दोनों सिख है। उसके बाद देखिए, लड़की दुकान पर रसोई के लिए क्या लेने लेने आई थी, अरे देखिए, लड़की दुकान पर रसोई के लिए बढ़िया लेने थे, बड़ी होता है वो, बिहार बिहार में बनाता है, पंजाब में बड़ी, वो बड़ा चलता है, वही उसी को वही लेने आई थी। देखिए, लड़का और लड़की कहाँ के थे, लड़का लड़का का लड़का नगाड़े का और लड़की मांझे की थी। वो देखिए, लड़का और लड़की कहाँ का था इसके बारे में बताया गया है, तो लड़का लड़का कहाँ था, नगाड़े, और लड़की मांझे की। लड़के के मामा का घर कहाँ था, अब देखिए, लड़के का मामा का घर जो था वो कहाँ था। देखिए, लड़के के मामा का घर अमृतसर के गुरु बाजार में था। लड़के ने लड़की से मुस्कुराकर क्या पूछा, लड़के ने लड़की से मुस्कुराकर यह पूछा कि तेरी कुर्माई होगी, मतलब देखिए, यहाँ पे तेरी कुर्माई का हो गया है, अर्थ है तुम्हारी शादी हो गई, आपकी शादी हो गई क्या, ऐसा क्वेश्चन करता है। लड़का और लड़की अक्सर कहाँ मिल जाते थे, मतलब कहाँ था जो वो मिल जाते थे अक्सर। देखिए, लड़का और लड़की अक्सर सब्जी वाले, दूध वाले के यहाँ मिल जाते थे। लड़की कुर्माई होने की बात पर क्या कहकर भाग जाती है, लड़की कुर्माई होने की बात धौत कहकर दौड़ पड़ जाती है, मतलब वो शर्मा जाती है, बोलती है कि चलो और कुछ पूछने का नहीं रहा तुम्हें। नगर कोटा में कितने जलजले थे, अब देखिए, जलजले होते थे, अब कोटा में कितने जल देखिए, नगर कोटा में 25 जलजले होते थे। बालक लहना सिंह ने किससे अंधे की उपाधि पाई, नहाकर आई हुई एक वैष्णवी से
टकराकर बालक नाहक लहना सिंह ने अंधे की उपाधि पाली। देखिए हुआ क्या था यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन, लड़के से जब पूछा तेरी कुरमाई हो गई क्या, तो वो लड़की बोलती हाँ हो गई। तो अब बालक जो था उसे बहुत ही सदमा पहुंचा, जा इसकी तो शादी हो गई, और इसी के इसीलिए वो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, निराश हताश होकर घर जाने लगता है और टकराने लगता है। उसी समय की बात है यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे गैबी गोले किसे कहा गया है, जर्मन द्वारा फेंके जाने वाले बमों को गैबी गोले कहा गया है। कौन सैनिक पर फल और दूध की वर्षा करती है, फिरंगी मैम सैनिक पर फल और दूध की वर्षा कर देती है। अब फिरंगी मैम राजा किसे कहता है, अब जो फिरंगी मैम थी वह राजा किसे कहा करती थी, फिरंगी मैम भारतीय सैनिक को राजा कहा करती थी। पाजी कही के किसे कहा गया है, यह जर्मन सैनिक को कहा गया है। घोड़े कलों के घोड़े किसे कहा गया, यह जर्मन सैनिक के लिए कहा गया। हजारा सिंह अपने क्या है रेजिमेंट में किस पद पर है, हजारा सिंह अपने रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर है। पलटन का विदूषक किसे कहा गया, पलटन जो था सैनिक का पलटन, उसका विदूषक किसे, वजीरा सिंह को पलटन का विदूषक कहा गया। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए निमोनिया से मरने वाले को मुखबे नहीं मिल करते, वक्ता और श्रोता का नाम, वक्ता वजीरा सिंह और श्रोता लहना सिंह। मरे जर्मन और तुरक, वक्ता कौन है, वक्ता वजीरा सिंह है। कांप कपी छूट रही है, रोम रोम में ताड़ दौड़ रहा है, वक्ता कौन है, वजीरा सिंह। गुरु उनका भला करे, यहाँ किसके भले की बात कही है, यहाँ विलायत के मैम के भलाई भले की बात कही जा रही है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए लहना सिंह की खाई से पूरब जर्मन की खाई कितनी दूर पर थी, मील भर की दूरी पर थी। धावे के समय बोधा सिंह को जान से किसने रोका और क्यों मतलब जाने से क्यों रोका, धावे के समय बोधा सिंह को जाने से लहना सिंह ने रोका क्योंकि उसे तेज बुखार थी। क्या देखकर लहना सिंह का माथा ठनक गया, जब लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब के चेहरे पर बाल तथा बाल को देखा तो उसका माथा ठनक गया। देखिए उसके बाद लेफ्टिनेंट ने लहना सिंह ने किस खान सामा का जिक्र किया, लेफ्टिनेंट ने लहना सिंह ने अब्दुल्ला नामक खान सामा का जिक्र किया था। वो देखिए उसी से देखिए यहाँ पे लहना सिंह अंधेरे में किसे सो रहे सैनिक से टकराया, लहना सिंह अंधेरे में सो रहे वजीरा सिंह से टकराया। मरे अब मारे गए धोखा है, वक्ता कौन है, वक्ता लहना सिंह है। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर है, वक्ता कौन है, वक्ता लहना सिंह है। बम फटने के बाद भारतीय कितने उछल जाते थे, 100 गज। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, लहना सिंह के गांव का नाम मांझे है, मांझे से वो थे, बचपन में ही वो मांझे का रहने वाले थे। लहना सिंह के गांव में 3 महीने पहले कौन आया था, लहना सिंह के गांव में 3 महीने पहले एक तुर्क मौलवी आया था। तुर्की मौलवी क्या करता था, तुर्क मौलवी गांव के औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चे को दाई देता था। उसके बाद देखिए तुर्की मौलवी जर्मन के बारे में क्या कहा था, तुर्क मौलवी जर्मन के बारे में कहा था कि जर्मन वाले बड़े पंडित होते हैं, वेद पढ़कर उन्हें विमान चलाना आ गया है, गायों को नहीं मारते, जब वे हिंदुस्तान आ जाएंगे तो गौहत्या बंद करवा देंगे, ये कहा था। तो इतना ही लिखिएगा तो हो जाएगा। लहना सिंह के गांव के डाक बाबू का क्या नाम था, लहना सिंह के डाक बाबू का नाम था पोलू राम, क्या था, पोलू राम। तुर्की मौलवी मंडी के बनियों को क्या बहकाता था, तुर्की मौलवी मंडी के बनियों को बहकाते हुए कहता था कि सरकार का राज्य जाने की बात है, इसलिए डाक खाने से रुपए निकाल लो। अब देखिए यहाँ लहना सिंह ने तुर्की मौलवी से के साथ क्या किया, लहना सिंह ने तुर्की मौलवी की दाढ़ी मोड़ दी थी और फिर गांव में पाँव न रखने की शर्त
से उसे भगा दिया था। लहना सिंह ने लैपटन की तलाशी लेते समय क्या मतलब देखिए किसकी तलाशी नहीं ली थी? पतलून के जेबों की। लहना सिंह की खाई पर कितने जर्मन सैनिक ने धावा धावा किया? 70। हमले में कितने जर्मन मारे गए? उत्तर 63 जर्मन मारे गए। जर्मन के हमलों में कितने सिखों के प्राण गए? 15। लहना सिंह के बारे में किसी को क्या खबर नहीं हुई? लहना सिंह के बारे में किसी को यह खबर नहीं हुई कि उसे दूसरी भारी घाव लगी है, दूसरी घाव उसको लगी है जो वो बहुत भारी है। ये नहीं। कितने दिन ठंडक में बीत गए थे? 14 दिन, 4 दिन। किसके ना होने से सिख रेजिमेंट के सारे सैनिक मारे जाते? लहना सिंह के ना होने से सिख के जितने रेजिमेंट थे सारे सैनिक मारे जाते। सूबेदार हजारा सिंह किसे छोड़कर अस्पताल की गाड़ी में नहीं जाना चाहते थे? सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को छोड़कर अस्पताल की गाड़ी में नहीं जाना चाहते थे। अस्पताल की गाड़ी में जाने के लिए लहना सिंह ने सूबेदार हजारा सिंह को क्या कसम दी? तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध, इस गाड़ी में चले जाओ। ये बोला कि देखिए तुम्हें बोधा और सूबेदारनी की कसम है, तुम चले जाओ। देखिए अस्पताल की गाड़ी पर लेटे बोधा सिंह ने लहना सिंह ने क्या कहा? लहना सिंह ने बोधा सिंह से कहा कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। फिरंगी मैम किसकी बरसातें करती थी? वही फल और दूध की। जिस समय लहना सिंह पहली बार लड़की से मिला उस समय दोनों का उम्र कितना था? देखिए पहली बार जिस समय मिला था लहना सिंह का 12 और लड़की का 8 वर्ष उम्र था। अच्छा उसके बाद देखिए लड़की कुकुरमाई हो जाने के लिए कितने वर्ष बाद लहना सिंह फिर उससे मिला? 25 वर्ष के बाद। वो बोला था ना कि कुकुरमाई हो गई, उसके 25 साल बाद वो मिला था। बचपन में मिली लड़की लहना सिंह के सामने किस रूप में आई थी? देखिए बचपन में मिली लड़की लहना सिंह के सामने उसके सूबेदार की पत्नी के रूप में आई थी। लहना सिंह कितने दिन की छुट्टी लेकर जर्मन के मुकाबले की पैरवी करने के लिए घर गया था? 7 दिन की छुट्टी के लिए वो देखिए गया था। उसके बाद देखिए हजारा सिंह कौन थे? हजारा सिंह वजीरा सिंह हजारा सिंह कौन थे? हजारा सिंह। देखिए वजीरा सिंह कौन थे? वजीरा सिंह पलटन के विशुद्ध थे। सूबेदार हजारा सिंह किसे बहुत चाहते थे? सूबेदार हजारा सिंह जमादार लहना सिंह को बहुत चाहते थे। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। बोधा सिंह किसका पुत्र था? बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र। सूबेदारनी ने लहना सिंह को देखते ही क्या कहा? सूबेदारनी ने लहना सिंह को देखते ही कहा मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। मतलब कि वो जब आए थे तबे पहचान लिया, यही कहा था। अखबार में लहना सिंह के विषय में क्या लिखा था? फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव से मारे गए नंबर 77 राइफल जमादार लहना सिंह। कुछ दिन पीछे बाद में लोगों ने खबर में क्या पढ़ा? मतलब कि लोग जो था खबर में क्या पढ़ा था? फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मारे गए नवंबर 77 राइफल जमादार लहना सिंह। लहना सिंह सिख रेजिमेंट में किस पद पर था? लहना सिंह रेजिमेंट में जमादार के पद पर था। लहना सिंह किस रेजिमेंट में था? लहना सिंह सिख रेजिमेंट में था। अब दोनों में सांकेतिक था। दोनों में सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह, ये सांकेतिक है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। सरकार की ओर से सूबेदार हजारा सिंह को किसका खिताब दिया गया? सरकार की ओर से सूबेदार हजारा सिंह को बहादुर का खिताब दिया गया। सरकार ने सूबेदार हजारा सिंह को कहाँ जमीन दी? पंजाब के लायपुर में। एक बेटा है, यहाँ किसके बारे में कहा गया है? यहाँ सूबेदार और सूबेदारनी के पुत्र बोधा सिंह के बारे में कहा गया है। उसके बाद देखिए ऐसे ही इन दोनों को बचाना। इन दोनों से, यहाँ जो इन दोनों से है कौन सांकेतिक है? इन दोनों से सूबेदार हजारा सिंह तथा
उसका पुत्र बोधा सिंह सांकेतिक है। इतना ही किया हम लोगों ने। इसमें से बहुत देखिए महत्वपूर्ण है, इसी में से एग्जाम में आ जाएगा। आराम से इसे कर लीजिएगा तो इसके सारे जो लघुत्तरीय प्रश्नों का है वो हो जाएगा, इससे बाहर शायद नहीं जाएगा। इतना ही कर लीजिएगा तो आप लोगों का हो जाएगा।